दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर आज फिर से आप लोगों के सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने बच्चों की ऐसे टॉपिक की। आज दोस्तों दुनिया विविधताओं, अलग अलग रंगों, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्मों का अनुसरण करने वाली विविधताओं से भरी हुई दुनिया है। दोस्तों जब हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं तो हम इस समावेशी और सांस्कृतिक रूप से जागरूक बच्चे का विकास करेंगे, तभी हमारा बच्चा एक अच्छे व्यक्तित्व में परिवर्तित हो पाएगा और एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे रेजिंग आवर चिल्ड्रन विथ inclusive and culturally aware children. Raising our children as inclusive personality, inclusive and culturally aware kid. तो दोस्तों बात करेंगे हम पढ़ाई में ही होशियार होना, केवल पढ़ लिख कर एक बड़ा व्यक्ति बनना या अच्छी कमाई पा लेना ही जीवन को सफल बनाने की पहचान नहीं है। दोस्तों पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ विविधताओं को समझने, सम्मान देने में सक्षम बनाना भी हमारा ही कर्तव्य है एज ए पेरेंट अपने बच्चों को। इंक्लूसिव पर्सनैलिटी या समावेशी पर्सनैलिटी, जिसको कि हम कहेंगे समावेशी, विविधताओं को समझने वाला, विविधताओं को सम्मान देने वाला बच्चा हम बनाना चाहते हैं। तो हमें उसे, जब हम उसे ये बनाना चाहते हैं दोस्तों, और कल्चरली अवेयर, सांस्कृतिक रूप से जागरूक, यानी कि हर संस्कृति को सम्मान देने वाला, संवेदनशील बच्चा, उसके लिए हमें उसके पालन पोषण में जब हम इन बातों का ध्यान देंगे तो निश्चय ही एक संवेदनशील, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक में हम उसे परिवर्तित कर पाएंगे। तो दोस्तों करना क्या है, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? विविधताओं को सामान्य बनाएं, विविधताओं को कोई सरप्राइज की तरह ना बनाएं। दोस्तों अलग अलग धर्म, खान पान, भाषा, इनके बारे में बच्चे को बताएं, उसको सामान्य बताएं, उनकी परंपराओं को, एक जैसे आप अपनी परंपरा, अपने पहनावे को फॉलो कर रहे हैं, उनके अलग अलग विविध प्रकार के धर्म के अनुयायियों को या भाषाओं को बोलने वालों को अपने से इतर न मान के एक सामान्य नागरिक बनाएं, सामान्य नागरिक बताएं। तो दोस्तों सभी त्योहारों, इसके लिए हमें सभी त्योहारों, चाहे वो ईद की बात करें, चाहे वो हम दिवाली की बात करें, चाहे वो हम क्रिसमस की बात करें, या कोई भी स्थानीय त्योहारों की, मेलों की, भाषाओं की बात करें, सबको समान रूप से सम्मान देना सिखाना चाहिए। अलग अलग होना, बच्चों को बताना चाहिए कि अलग अलग होना कोई गलत नहीं है, बल्कि एक खूबसूरती है। सबकी अपनी भाषा है, सबका अपना पहनावा है, सबका अपना सम्मान है, सबका अपना धर्म है। हर धर्म के प्रति आपको सम्मान रखना है, घृणा नहीं रखनी है। दोस्तों ये आपको बच्चे को लगातार बताना है। इसी तरह से किताबों और कहानियों का सहारा ले सकते हैं आप। किताबों में अलग अलग देशों की लौकिक लोक कथाएं, संस्कृतियों से रिलेटेड अलग अलग पात्रों से, अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग बैकग्राउंड के कैरेक्टर्स वाली स्टोरीज़ को आप बच्चे को सुना सकते हैं। और भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियाँ या उनकी लैंग्वेजेस, या वो कैसे रहन सहन होता है उनका, ये सब बातें बता सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को लेने का मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण था, हाल ही में हमारे देश में देहरादून में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जिसमें कि एक नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को, जो आर्मी बैकग्राउंड के फादर का बेटा था, उसे चाइनीज़ कह के
एक मॉब ने उसे घेर के यहाँ तक कि उसे उसकी हत्या कर दी दोस्तों। तो ये रंग रूप के भेदभाव हमें नहीं मानते हुए अपने बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करना है दोस्तों। व्यथित होती हूँ मैं जब इस तरह की घटनाएं सुनती हूँ। हमारा अ, हमारा जो आत्मा है, कहाँ गई वो आत्मा, जब हम ऐसे छोटे संकुचित विचारों के साथ किसी की हत्या तक करने से पीछे नहीं हटते हैं दोस्तों। ऐसे ही अब मैं पहली बात कही थी मैंने कि विविधताओं का सम्मान बनाएं, सिखाएं, को सामान्य सिखाएं दोस्तों, उसको अलग ना बताएं, सबको सामान्य बताएं। फिर आप किताबों का सहारा ले सकते हैं, किताबों में डिफरेंट कहानियों का सहारा ले सकते हैं। फिर आप खुली बातचीत कर सकते हैं बच्चों से। बच्चे के मन में कई संशय होते हैं, भिन्नता को जब वो देखता है वो नहीं समझ पाता है कि ऐसा क्यों है, या वो किसी की भाषा की मजाक उड़ाता है, रंग रूप की मजाक उड़ाता है, तुलना करता है। तो दोस्तों ये आपको शांतिपूर्वक तरीके से उसे समझाना है कि हर किसी रंग रूप, हर किसी धर्म, हर किसी जाति का अपना सम्मान है। उसे वह इस तरह से एक सामान्य समझने लगेगा, सामान्य रूप में जनरलाइज करने लगेगा, उसे कैटेगराइज नहीं करेगा, स्पेसिफिक अलग अलग वाली भावना उसके मन में नहीं आएगी। नस्ल, लिंग या विकलांगता की बात करें हम दोस्तों, तो उसे आयु अनुसार, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके आयु अनुसार उसे उस विषयों पर ओपन कम्युनिकेशन के द्वारा बड़े शांति से उसे उसके सही रूप को जानना सिखाएं। फिर है व्यवहार से उदाहरण दें दोस्तों। पेरेंटिंग में मैं बार बार कहती हूँ कि बच्चा जो देखता है वह सीखता है। ज्ञान देने से ज़्यादा आपको उसके सामने वो व्यवहार प्रकट करना है दोस्तों। हर भाषा, हर हर संस्कृति, हर धर्म के लोगों को समानता से, सहानुभूति के साथ से देखें। नकारात्मक टिप्पणियों को नहीं करेंगे आप तो बच्चा खुद ब खुद आपकी तरह ढल जाएगा। अगर आप में ही नकारात्मकता भरी होगी तो बच्चा नेचुरल, आप देख सकते हैं किसी भी परिवार में जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चे को अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं होता है, वो नेचुरली उसमें डेवलप हो जाता है, वो उसे ग्रैस्प कर लेता है दोस्तों। फिर बात करते हैं कि अनुभव के अवसर दें। अनुभव कैसे कर सकता है वो दूसरे की संस्कृति का या भिन्न संस्कृतियों का? तो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के जब हमारे यहाँ मेले लगते हैं या कोई संग्रहालय हैं या कोई कार्यक्रम होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेट कराएं, बच्चों को ले जाएं। अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों से उनको दोस्त बनाना सिखाएं, घृणा नहीं सिखाएं दोस्तों। उनमें अपनत्व की भावना, वे भी समान नागरिक हैं, वे भी समान व्यक्ति हैं, समान मानव हैं, समान इंसान हैं, भगवान के दिए हुए आत्मा है, ये हमेशा सिखाएंगे तो समानता आपके बच्चों में आएगी। उनको अनुभवों के अवसर भी दें, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से रिलेट कराने के लिए उन अवसरों की तलाश करें और उन अवसरों में बच्चों को ले जाएं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्चेज हो, कहीं भी। आपको इस तरह से अपने बच्चे को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। विभिन्न धर्मों, विभिन्न लोक संस्कृतियों से उसे अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए दूसरे की संस्कृति या धर्म का सम्मान करना सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी जब आप इनसे उनका अनुभव लगातार कराते रहेंगे। फिर है सहानुभूति दिखाएं। भेदभाव हो तो तुम्हें जैसा महसूस होता है, अपने बच्चे से आप ये बात कर सकते हैं। सहानुभूति कैसे दिखाएं? अगर आपको कोई काला कहता है या भारतीय तो ऐसे ही होते हैं कहता है, या आपके लोग में आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करता है, बिहार के लोगों को बिहारी कह देना, पहाड़ के लोगों को पहाड़ी कह देना, क्या ये सत्य है? नहीं। क्या आप महसूस करते हैं अगर आपको कोई काला, गोरा, मोटा, छोटा या अलग अलग धर्मों से रिलेट करते हुए बताता है दोस्तों?
तो बच्चों से ये कहना आपको चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि आपको जब कोई डिफरेंशिएट करता है, छोटा दिखाता है, तो आपको कैसे महसूस होता है। तो ये भेदभाव हो तो तुम्हें जैसा महसूस करते हो वैसा ही आपको दूसरे के लिए भी महसूस करना है। ये बात आपको अपने बच्चे को सिखानी है दोस्तों। समावेशी और सांस्कृतिक रूप से जागरूक बच्चों का पालन पोषण केवल सम्मान ही नहीं, समाज में ही नहीं दोस्तों, उस सम्मानित व्यक्ति का पालन पोषण, उस समावेशी और सांस्कृतिक अवेयर बच्चे का पालन पोषण केवल समाज के लिए नहीं, उसके व्यक्तिगत विकास के लिए भी ज़रूरी है। जब हम बच्चे को विविधता का सम्मान करना सिखाते हैं दोस्तों, तो हम एक अधिक दयालु और एकजुट समाज की या भविष्य की नींव रख रहे होते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और दोस्तों एक अवेयर पेरेंटिंग के साथ, एक पॉजिटिव पेरेंटिंग के साथ ये संदेश देना चाहूँगी कि आपको अपने बच्चे को बड़ा करते हुए एक समावेशी और सांस्कृतिक जागरूक व्यक्तित्व के रूप में बदलने के लिए इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैं मानती हूँ कि अगर हम इन बातों का ध्यान देंगे तो हम बच्चे को क्योंकि आज बच्चा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, उसे देश विदेश अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। जब हम संस्कृति में विविधता दिखाएंगे, उन्हें घृणा सिखाएंगे बच्चों को, तो वो बाहर जाके सरवाइव करने में उन्हें मुश्किलें आएंगी, उन्हें आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी दोस्तों। वो अपने को उनमें बाहरी लोगों में या विविध प्रकार के लोगों में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम फील करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियो पे कमेंट, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। किसी के लिए भी अगर मेरा ये वीडियो कोई भी वैल्यू ऐड करता हो तो उस व्यक्ति के लिए मेरे इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। कल फिर से आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने रूबरू होंगी।